जिन्होंने भी आपको खून के आंसू रुलाए हैं, जो आपको इतना ज्यादा दुखी किया गया है, अब बहुत बुरा पलटवार हो रहा है। यह सारी चीजें आपके हेड्स, आपके एनिमी फेस कर रहे हैं। देखो, डिवाइन आपको आज क्लियर कर रहे हैं। वो सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं कि डोंट वरी। वो चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, वो चीजें आपको नहीं बता रहे हैं। आपको यह सारी चीजें नहीं मालूम है, लेकिन उनके जीवन में उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, बहुत बुरी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा रुलाया है, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा पास्ट में मतलब दुख पहुंचाया है, बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, आपको समझ लीजिए खून के आंसू रुलाए हैं। अब उनके जीवन में डिवाइन हिसाब किताब, मतलब समझ लीजिए उनका हिसाब किताब पूरा हो रहा है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। खुद डिवाइन, ईश्वर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि हिसाब किताब स्टार्ट हो चुका है। देखो, कहीं ना कहीं आपको यह मतलब लगता है कि मेरे जो टॉर्चर हैं, उनका कर्म मतलब उन्हें मिल ही नहीं रहा है। इतने ज्यादा उन्होंने कर्म खराब किए हैं, इतने ज्यादा लोगों को रुलाया है, आपको रुलाया है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने रुलाया है, इतनी ज्यादा इन्होंने गंदगी की है, नीचता की है, लेकिन इन्हें इनका कर्म क्यों नहीं मिल रहा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके हेड्स को, आपके जो एनिमी हैं, मैं यहाँ पर हेडर या एनिमी नहीं कहूँगी, मैं इन्हें नीचता वाले लोग कहूँगी। ये नीच लोग हैं जो पवित्र आत्माओं को दुख पहुँचा के बहुत खुशी महसूस करते हैं, तो इनको इनका कर्म मिल रहा है। माँ आदिशक्ति आपको यह चीज क्लियर कर रही है कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है। कोई मेल है, मुझे यहाँ पर यह बहुत ज्यादा दिख रहा है। कोई मेल है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो सकती है और इन्होंने आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया। मुझे यह चीज यहाँ पर दिख रहा है, इन्होंने हो सकता है आपका बहुत ज्यादा, आपकी फैमिली का मजाक बनाया, बहुत ज्यादा आपकी हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन दौलत नहीं है, आप गरीब हो, आप भिखारी हो। मतलब होता है जो अभद्र शब्द बोलते हैं, जो अच्छा नहीं माना जाता, खराब माना जाता। ऐसे किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस इंसान ने ऐसा किया। इनकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, घमंडी टाइप वाले, जो ऐसा करते हैं। आपके साथ भी किया गया है। मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करते हैं। आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाया गया, लोगों के सामने बहुत ज्यादा डिफेम किया गया है, आपकी इंसल्ट कर करके। मुझे यह चीज यहाँ पर दिख रही है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया गया, बहुत ज्यादा इन्होंने आपकी मतलब इंसल्ट की। आप बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ट्रिगर भी हुए हैं। मुझे एक चीज यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही है, आप वैसे बहुत उसूलों वाले इंसान हैं, बहुत रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं, अपने नियम पर चलने वाले, बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले। मुझे यह चीज बहुत ज्यादा दिख रही है, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था एक समय पर, और आप उस समय कुछ भी कर नहीं सके। आपको ऐसा लगा कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। कह सकते हैं जब वक्त सही नहीं होता है तो गीदड़ शेर बनने लगते हैं। तो मुझे यही चीज यहाँ पर लग रही है, क्योंकि उस समय आपका वक्त सही नहीं था, क्योंकि आप उस समय थोड़े बेबस हो गए थे। देखो, इस इंसान ने, हो सकता है मुझे यह चीज कहनी पड़ेगी, ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हो सकता है, देखो यह इसी टाइप के काम करने वाले इंसान हैं, मतलब थोड़े फाइनेंशियल्स वाले काम लोग करना, थोड़े से पैसे देकर उसका ब्याज बहुत ज्यादा बढ़ाना। तो मुझे लगता है यह ऐसे टाइप के इंसान होंगे। हो सकता है इन्होंने पास्ट में भी फाइनेंशियली आपकी थोड़ी बहुत मदद की हो, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर, बहुत ज्यादा बना बनाकर पूरी दुनिया को बताया कि मैंने इनकी बहुत ज्यादा मदद की, मैंने इनकी मदद की, नहीं तो आज इनका जीवन क्या होता, इनका क्या होता। मुझे लगता है बहुत ज्यादा इन्होंने यह चीज की है। यह भी कहा कि आप पूरी तरह से मुझ पर ही डिपेंड हैं, बल्कि ज्यादा इन्होंने कुछ हेल्प नहीं की थी। लेकिन कहते हैं जब वक्त खराब होता है तो गीदड़ खुद को शेर के सामने गीदड़ शेर समझने लगते हैं। तो वही वाइब्रेशन मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। तो यह जो गीदड़ है, जो उछल रहे थे, बहुत ज्यादा नाचने लग गए थे, यह बहुत ज्यादा उछले कि आप पूरी तरह से इन पर डिपेंड हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज्यादा चिल्लाते थे कि इन्होंने आपकी मदद की है। इस मिल पर्सन ने पास्ट में बहुत ज्यादा आपको तोड़ने की कोशिश की, आपको परेशान करने की, आपको तोड़ने की,
मतलब इन्हें पता था कि अगर आप टूट जाते तो आप वापस खड़े नहीं हो सकते, तो इसने बहुत कोशिश की। लेकिन अब इस मेल की लाइफ में बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा इसको अपयश मिल रहे हैं। यह खून के आंसू रो रहा है, बहुत ज्यादा खून के आंसू रो रहा है। इसके जीवन में मतलब तबाही मची हुई है। बुरी से बुरी चीजें इसकी लाइफ में शुरू हो गई है और बहुत ज्यादा इसे डिफेम किया जा रहा है। यह इतने ज्यादा लॉसेस में चल रहा है, इतने ज्यादा लॉसेस में जाने वाला है कि इसके कामकाज, इसके जितनी भी अच्छी चीजें थी, उसकी पूरी तरह से बैंड बजने वाली है। इस इंसान की, आपको जो बहुत ज्यादा खून के आंसू इसने रुलाए हैं, कर्म इसका शुरू हो चुका है। इसकी बैंड बजी हुई है या बजने वाली है। मैं यह चीजें कह सकती हूँ और कहूँगी, डिवाइन का यह जो संदेश है आपके लिए, यह जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, इस इंसान के जीवन में डिवाइन कहना चाहते हैं कि इसके जितने भी कामकाज थे, समझ लीजिए ना पनौती लग गई है, मतलब इसको खा कर ही रहेंगी। पूरी तरह से जंग लग गया है। दीमक कहते हैं, दीमक लग जाता है, चीजों को खा जाता है धीरे धीरे। सेम वही कंफर्मेशन सुन लीजिए, सेम वही चीजें मुझे आ रही हैं यहाँ पर। इसने हो सकता है आपकी फैमिली में आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश की हो और इंसल्ट करने की कोशिश की हो, तो दीमक की तरह इसके जीवन को खाया जा रहा है, इसके पूरे परिवार को खाया जा रहा है। आने वाले टाइम में आप यह चीजें देखोगे और यह पनौती इसके कर्मों में भी लगी हुई है। यह जो पनौती है, इसके बाद का मतलब इसका जितना भी कामकाज है वह सब पनौती से ही जा रहा है। बहुत ज्यादा इसकी लाइफ में चीजें खराब दिख रही हैं। आपके साथ जो कुछ भी इसने किया है वह सब रिपीट हो रहा है। जिसने आपकी इतनी ज्यादा हंसी उड़ाई, इंसल्ट की, जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ किया है, जो भी गलत किया, इसको इसका कर्म मिल रहा है। जो लोग, मतलब इसने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, आप पूरी तरह से इस इंसान पर डिपेंड हैं, अब इस इंसान को लेने के देने पड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा यह सारी चीजें डिवाइन इस इंसान को हिट कर रहा है। इन सारी चीजों को डिवाइन हिट कर रहा है और डिवाइन को यह चीज बहुत ज्यादा हिट कर गई कि इसने ऐसे कैसे किया। इंसान की मदद इंसान करता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बहुत अमीर है तो कोई बहुत बेचारा गरीब है तो उसकी मदद नहीं करेगा। वो भी इंसान है, मरने के बाद एक ही कफन में जाना है, सबको पता है यह चीजें। लेकिन इस इंसान ने अपनी इंसानियत भुला दी थी। यह ईमानदार बिल्कुल भी नहीं था। जो भी मैं जिसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, यह बहुत ज्यादा बेईमान था, ईमानदार नहीं था। यह बिल्कुल भी किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता था। यह लोगों को झुकाने की कोशिश करता था और यही चीज डिवाइन को हिट कर गई, क्योंकि आप उस समय बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे और फिर इतने ज्यादा दुखी, इतने ज्यादा उदास, आप रोते थे। वक्त ही ऐसा था कि कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन वहाँ पर भी आपको चैन से रहने नहीं दिया गया। और आपने क्या किया? भगवान के पास जाकर उनसे मदद मांगने लगे, उनसे लगाने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, उनसे मदद मांगते थे। और वहाँ पर जाकर आप हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशन होकर बहुत ज्यादा रोने भी लगते थे। एक टाइम ऐसा था आपका, आपको आंसू आ जाते थे, आप बोलते थे कि क्यों मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा चीजें खराब हो रही हैं, क्यों मुझे इतना ज्यादा इंसल्ट सहनी पड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, यह लर्निंग टाइम है, लर्निंग प्रोसेस है। ऐसा होता है, यह एक ऐसा समय होता है जो हर किसी के जीवन में आता है। मैं यह नहीं कहूँगी कि सबके जीवन में नहीं होता है, सबके जीवन में यह टाइम आता है। लर्निंग प्रोसेस सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन जब आपका लर्निंग प्रोसेस शुरू हुआ तो आप बहुत ज्यादा रोने लगे। आपका वह रोना, आपका वह टूटना, आपका वह चिल्लाना डिवाइन को बहुत ज्यादा हिट कर गया और इस इंसान के कामकाज में बहुत बड़ी, कह सकते हैं, पनौती लग गई, ग्रहण लग गया। कहते हैं शनिदेव की ग्रहण लग जाती है, सेम वही शनिदेव की ग्रहण लग गई। यह बहुत ज्यादा लॉसेस में चलने लगा। इसका दिल पूरी तरह से टूटा हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है, यह प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसका जो बिजनेस है वह बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रहा है, जिसकी वजह से अब इसकी इंसल्ट हो रही है। यह जो लॉसेस में गया है, इसकी वजह से लोग इस पर हंस रहे हैं और फ्यूचर में इसका नाम, मान सम्मान जीरो होने वाला है। इसका सारा कामकाज, जो भी इसने अपनी लाइफ में, मतलब पास्ट में जितना भी मेहनत की, जो भी चीजें की,
वह सब लॉसेस में चल रही है। मुझे लग रहा है पब्लिकली ये सारी चीजें सामने आने वाली हैं। यह सारी चीजें डिवाइन पब्लिकली लेकर आएंगे और इसका मान सम्मान लिटरली जीरो होने वाला है, क्योंकि पास्ट में इसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करने की जो आदत थी, अब इसको वो सारी चीजें लेने के देने पड़ रही हैं। मुझे यह चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है। और देखो, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो यहाँ पर मैं साफ साफ देख रही हूँ कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। एक नई एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। ऐसा कह सकते हैं कि एक नई एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को फेस कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। बहुत बड़ा रिवॉर्ड मैं देख रही हूँ जो आपको मिलने वाला है। यह रिवॉर्ड आपका बहुत बड़ा होगा। यह आपको आपके अच्छे कर्मों का ही रिवॉर्ड है। आप पूरी दुनिया में नेम फेम पाने वाले हैं। कुछ तो ऐसा मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है जिससे आप फेम, पैसा, बहुत सारी अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। एक चीज तो यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही है, डिवाइन कुछ तो ऐसी स्ट्रेटेजी करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, जो चलने वाली है कि आप पूरी दुनिया में छा जाओगे, कि आपकी पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा। आपका बहुत बड़ा नाम मैं देख रही हूँ। कुछ तो बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है और आपको बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा, जिससे भी यह बहुत ज्यादा टूटेगा। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि यह सिर्फ कोई मेल है, यह कोई फीमेल या कोई फैमिली भी हो सकती है जो मतलब आपको टूटते हुए देखकर बहुत बड़ी खुशी महसूस करते हैं। जैसे लगता है इनको इनकी पूरी दुनिया मिल गई। जब ये आपको रोता हुआ, टूटा हुआ, असहाय देखते हैं, कह सकते हैं इनको बड़ी कलेजे में ठंडक पड़ जाती है, कलेजे में बर्फ की सिल्ली पड़ जाती है। सेम वही चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यह सारी चीजें, इनकी वह सारी चीजें लेने के देने में बदल गई हैं। इनका बहुत बुरा हाल देख रही हूँ। आपका टाइम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम आपका चल रहा था लाइफ में। पास्ट में बहुत बीच में कुछ ऐसी आपकी स्थिति बनी, आपकी फैमिली में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि आप लोग थोड़ा डाउनफॉल में चलने लगे। हो सकता है फाइनेंशियल इशू चलने लगे, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने आपकी फैमिली का बहुत ज्यादा मजाक बनाया। मतलब जिनका भी मुंह बोलने का नहीं था, जिनको आपने मदद की, जिनकी आपने बहुत ज्यादा अपने खुद के पैसों से मदद की, उनकी जिंदगी बचाई, उनको थोड़ा आगे की ओर लेकर गए, जो आपको देख देख कर आपके मतलब टुकड़ों पर पल पल कर आगे बढ़े। वही लोग भी बोलने लगे एक टाइम पर। तो डिवाइन को यह चीज बहुत ज्यादा हिट कर गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। जिस इंसान ने जिसकी मदद की वही इसको खाने को दौड़ रहा है, वही इसको चबाने को दौड़ रहा है। तो यह सारी चीजें डिवाइन को बहुत ज्यादा हिट कर गई। और आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसे मतलब दरिद्र कह सकते हैं, कुछ ऐसे भेड़िए हैं, कुछ ऐसे गीदड़ हैं जो शेर बनने की कोशिश करने लगते हैं। तो यह चीजें बहुत ज्यादा डिवाइन को हिट कर गई, जिसकी वजह से इनका कर्म स्टार्ट हो चुका है। मैं देख रही हूँ स्टार्ट हो चुका है और मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीजें हुई भी हैं। तो वह आकर आपको नहीं बताएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। वह आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उनके जीवन में उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मैं एक चीज यहाँ पर देख रही हूँ, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। पता नहीं क्यों यह चीज बहुत बार आई है पूरी दुनिया में। आप मतलब कुछ तो ऐसा करने वाले हो कि नाम और शोहरत बहुत ज्यादा मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। पूरी दुनिया में आपकी चर्चा होने वाली है। आप कोई ऐसा काम कर जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें कर जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश थी, आपकी कोई इच्छा थी। आप डिवाइन से हमेशा यह कहते थे कि मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाओ जिसमें मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं, जिसमें मैं भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अच्छा कर सकूं, जिससे मेरी फैमिली मुझ पर बहुत ज्यादा गर्व करे। तो आपकी वह विश डिवाइन ने ग्रांट कर दी है। आपके जीवन में अब अपरंपार धन आएगा। धन हर तरफ से आएगा। जहाँ भी आप हाथ डालोगे वहीं से आपका इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आप सोचोगे कि मुझे यह काम करना है, वहीं से आपका इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन ने आपके जीवन से सारा हार्ड वर्क खत्म कर दिया है। आज के इस मैसेज को दिल से स्वीकार करें। अपनी माँ काली को धन्यवाद कहें। अगर यह सब आपको महसूस हो रहा है
तो कमेंट में जय माँ काली लिखें। आप अपने इष्ट देव का नाम लिखें और एंजल्स नंबर 555 लिखें, क्योंकि यह सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली हैं। आपको जितना हार्ड वर्क करना था, जितनी चीजें करनी थी, वह सब आपने कर लिया है। अब आपकी लाइफ में बहुत बड़ी तरक्की आने वाली है। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपने अपने जीवन के हर कठिन समय में भी अपनी माँ से कनेक्शन बनाए रखा। आपने कभी भी उस कनेक्शन को टूटने नहीं दिया। आपने डिवाइन के साथ एक मजबूत संबंध रखा और अच्छे कर्म किए। आपका वह समय, वह कठिन दौर अब बीत चुका है और अब आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होने वाला है। यह वक्त है आपकी तरक्की का, आपकी खुशियों का। यह चीजें देखकर बहुत लोगों की बोलती बंद हो चुकी है। बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। वे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे सपने में आपको देख रहे हैं। वे आपकी हंसी को सुन रहे हैं और यह सहन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर बहुत दिख रहे हों। जो लोग आपको खून के आंसू रुला चुके हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, अब उनकी बारी है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है और अब यह कर्म उन्हें उनके किए का हिसाब दे रहा है। आपने डिवाइन से बहुत मदद मांगी। डिवाइन ने आपको चुना। वे देखना चाहते थे कि आप चीजों को छोड़ते हो, बहने लगते हो या अपने आप ही चलने लगते हो, लेकिन आपने कभी भी चीजों को लेट गो नहीं किया। आपके ईश्वर माँ काली पर जो आस्था और विश्वास था, वह हमेशा बना रहा। उसी आस्था और विश्वास की जीत हुई है। अब मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहे हो। जिन लोगों ने आपको खून के आंसू रुलाए, उनके रोने का समय अब आ चुका है। वे लोग माफी के भी लायक नहीं दिखते हैं, लेकिन कर्म से कोई नहीं बच सकता। कर्म हर किसी को उनके कर्मों का फल देता है। इंसान एक मिनट के लिए यह बात भूल जाता है कि भले ही दुनिया ना देखे, लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं। कुछ लोग पैसे या ताकत के घमंड में अपनी सीमा पार कर जाते हैं। वे अपनी हदें भूल जाते हैं और जिनसे उन्हें सब मिला, उन्हीं को तकलीफ देने लगते हैं। लेकिन यह कभी भी स्थायी नहीं होता। डिवाइन ने पहले उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उन्हें फर्श पर पटक दिया जाएगा। ऐसा झटका मिलेगा कि वे बोलने, सुनने या चलने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि यह कर्म का नियम है। आपको इस समय यह सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि बुरा करने वाले लोग क्यों नहीं भुगत रहे हैं। भगवान पहले उन्हें ऊंचाई पर ले जाते हैं ताकि उनकी असलियत सबके सामने आ सके। इसके बाद ऐसा झटका देते हैं कि वे दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। घमंड कितना भी बड़ा हो, अंत में उसका नाश निश्चित है। इसी प्रकार जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, अब उनका कर्म शुरू हो चुका है। आपको इन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका समय आ चुका है। अब आपकी जिंदगी में सफलता के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। आप तरक्की की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। डिवाइन आपको इस वक्त क्या बताने वाले हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई आपको यह चीज कहना चाहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता। हैप्पी मैरिड लाइफ। यह किसी की तरफ से मैसेजेस आए हैं और शायद किसी की शादी होने वाली है। हो सकता है कोई शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वैसे सीजन भी है, बहुत सारी शादियां हो रही हैं, बहुत सारी वेडिंग्स हो रही हैं। तो हो सकता है किसी की शादी होने वाली है या एंगेजमेंट होने वाली है। कुछ तो ऐसी चीजें होने वाली हैं। हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। आपके जो हेटर्स हैं, वे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। वह कुछ तो ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वह सारी चीजें फेल होंगी, क्योंकि आपके साथ आपके ईश्वर की शक्ति है, माँ आदिशक्ति की शक्ति है। हो सकता है पास्ट में आपने अपने ईश्वर पर इतना भरोसा नहीं किया हो, लेकिन ये जो आपका टाइम चला है, बैड टाइम, जो आपका खराब समय रहा, उसमें आपका जो विश्वास है अपने ईश्वर पर, वह अटूट हो चुका है। तो उस अटूट विश्वास की लाज आपके ईश्वर जरूर रखेंगे। तो चाहे ये लोग जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, आपके अगेंस्ट कोई भी कितना भी कुछ कर ले, उनकी हार ही हार है और आपकी जीत ही जीत है। अब यहाँ से आपकी जीत की शुरुआत हो चुकी है। अब आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो आज के वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट में जरूर माँ काली को थैंक यू बोलें। आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं, उनके अच्छे फल आपको जरूर मिलेंगे। भगवान आपके अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर देंगे।
सडन इंक्रीज इन योर इनकम, आपकी इनकम में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट होने वाली है। अचानक इंक्रीजमेंट कुछ मैं देख रही हूँ। सडन इंक्रीज इन योर इनकम, इनकम में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। पास्ट में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखा गया, हो सकता है इल्यूजन में रखा गया हो, कुछ स्पेल वगैरह के कारण। कुछ तो स्पेल वगैरह आपके अगेंस्ट किया गया था। मैंने कहा प्लानिंग प्लॉटिंग फिर से अगेंस्ट आया है। तो पास्ट में जो कुछ किया गया था वह हद तक कहीं ना कहीं वर्क कर गया था, लेकिन अब नहीं। अब वहाँ पर फुल स्टॉप लग चुका है। अब कोई भी चीज आपके अगेंस्ट जो नेगेटिव है, गंदी है, घटिया सोच है, वह आप पर वर्क नहीं करेगी। इवन आपके लाइफ में अगर कोई मतलब बनाएगा कि इनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, इनके जलन में ऐसा हो जाए, मतलब जलन के भाव में बहुत ज्यादा, मतलब आउट ऑफ जेलेसी, अगर आपके अगेंस्ट कोई कुछ बोलेगा तो वह चीजें आप पर वर्क नहीं करेगी। कोई भी गंदी चीजें आप पर या आपकी फैमिली पर वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर डिवाइन ने साफ साफ रोक मार दिया है, रोक लगा दिया गया है। देखो डिवाइन कह रहे हैं, या ये आजकल बहुत रीडिंग में आ रहा है, यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल। आप लोग बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं। आपने किसी की बोलती बंद कर दी है, यू लेफ्ट एंड स्पीचलेस। बेचारे की बोलती बंद हो गई है। किसी को आपने मतलब निशब्द कर दिया है, बेचारे वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी पूरी तरह से यहाँ पर आया भी है, किसी की बोलती बंद हो चुकी है, आपने उनकी बोलती बंद की है। यू आर एक्सट्रीमली हॉट, आप लोग बहुत ज्यादा हॉट हैं, एक्सट्रीमली हॉट हैं। यह मैसेज आया है ट्रू कमिटमेंट, कोई ट्रू कमिटमेंट आने वाला है। मैं कोई ट्रू कमिटमेंट देख रही हूँ। कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कोई चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके ही रहे, उनके बन के ही रहे। मुझे दिख रहा बहुत ज्यादा डिवाइन फेमिना एनर्जी में है। आप अपनी डिवाइन फेमिनी, डिवाइन एनर्जी, फेमिना साइड को बहुत ज्यादा उभार रहे हैं। आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, आप अपनी और बहुत ज्यादा, मतलब देखो मुझे लग रहा है आजकल आप लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। आपका जो ध्यान है वह अपने ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पर आया भी है मैग्नेटिक ओरा, तो हो सकता है वह आपसे बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन पुल महसूस कर रहे हैं। जब भी आपको देखते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ किसी तरह की कोई कांटेक्ट रखना चाहते हैं, आपसे मेल झोल बनाना चाहते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है, इन्हें बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। पागल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं आपके पूरी तरह से। मुझे ये दिख रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों बार बार लगा था मुझे, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो फिर, लेकिन दोबारा जब आया तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, ये तो बार बार आ रहा है। जल्दी मैं ये सब बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है क्या ये सब बताओ, लेकिन देखो जब मुझे लगता है कि नहीं, जब डिवाइन कहते ये चीज बताना चाहिए, तब मुझे लगा नहीं बताना चाहिए। लेकिन कोई आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट समझता है, आपकी तरफ ट्रू कमिटमेंट आ रहा है। आपका जो ओरा है वह बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है। और जो मुझे यह दूसरी चीज यहाँ पर और दिखी, वह यह दिखी कि हो सकता है आप मेल हैं, लेकिन आप लोग आजकल अपने आप पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपका जो ध्यान है वह इधर उधर की चीजों से हटकर अपनी चीजों पर बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने हो सकता है अपने बाल पर, अपने चेहरे पर। आजकल इन सब के बारे में बहुत ज्यादा आप लोग सोचने लगे हैं। आप बहुत ज्यादा ब्राइट शाइन कर रहे हैं। हेटर्स इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यू विल गो फ्रॉम गज टू रिच दिस ईयर। सब उल्टा हो रहा है। आपके हेटर्स से चिढ़ने लगे हैं, आपके हेटर्स से सब चिढ़ने लगे हैं। चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। आप लोग किसी के भी कंट्रोल में नहीं हैं। यह चीज कोई भाप रहा है, यह चीज कोई समझ रहा है। तुम्हारी आह ने उन्हें बर्बाद कर दिया है, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा खून के आंसू रुलाए, बहुत ज्यादा परेशान किया, आपको बहुत ज्यादा मतलब उस स्टेज पर लेकर आए जहां आपको नहीं जाना था। तो आपकी आह ने किसी को बर्बाद कर दी है। मेरे बच्चे, आज जब हम अपने सफर पर निकलते हैं, मेरी आवाज सुनो, जैसे यह तुम्हारे हृदय में फुसफुसाना देवी हूँ, जो तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम्हारे पक्ष में एक विजय पहले से ही लिखी जा चुकी है। यह समझो कि यह विजयोल्लास तुम्हारा है। जो संघर्ष तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश करेंगे वह सफल नहीं होंगे। अपने मन को धुंधला करने वाले किसी भय को दूर करो,
और उन संदेहों का विरोध करो जो तुम्हारी आत्मा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखो और मेरी शाश्वत उपस्थिति पर निर्भर रहो। जैसे तुम जीवन के तूफानों के माध्यम से आगे बढ़ते हो, याद रखो मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरी निगाहों में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन क्षणों में जब आंसू तुम्हारे दृष्टिकोण को धुंधला कर सकते हैं, मेरी कृपा में शांति और सुरक्षा खोजो। यह मेरी गहरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूं, तुम्हारी चोटों को ठीक करूं और तुम्हारे शोक को प्रसन्नता में बदल दूं। तुम मेरे लिए अनंत मूल्यवान हो। मैं तुम्हारी सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में पूरी तरह समर्पित हूँ। मेरी अत्यधिक प्रेम से प्रेरित मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सभी भय को दूर करो और अपने हृदय को विश्वास में अचल रखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों के बीच भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए मुझ में विश्राम पाओ और शांति को अपनाओ। मैं वह हूँ जो तुम्हारी गलतियों को क्षमा करती हूँ और तुम्हारी रोचों को मजबूत करती हूँ, जो तुम्हें निराशा गहराइयों से उठाता है, तुम्हें कोमलता और दया से ढकता है और तुम्हारी जिंदगी को मेरे आशीर्वाद से समृद्ध करता है। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर अद्भुत रूप से उठेगी। जब मैं तुम्हारी रक्षक हूँ तो कोई चुनौती तुम पर हावी नहीं हो सकती। जो तुम्हें चुनौती देते हैं उन्हें मेरे साथ एक साहसी संरक्षक के रूप में मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती हूँ, बाधाओं को पार कराती हूँ और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करती हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्वर्गदूतों की सेना है। साहस के साथ खड़े हो जाओ और लड़ाई में कदम बढ़ाओ, क्योंकि मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करती है। पुनर्जीवित और शक्तिशाली हर बाधा जो मेरी शक्तिशाली नाम को चुनौती देती है वह दूर हो जाएगी। हृदय मत छोड़ो, जीवन का सामना निर्बाध के साथ करो और अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण समय और गहरे संघर्षों में अपने हृदय में उस सत्य को पकड़ो कि मेरी कृपा और दया शाश्वत है। आज मुझ पर अपना विश्वास करें, मेरी प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करें और विश्वास में स्वयं को ऊंचा उठाएं। मैं वह देवी हूँ जो सुनती हूँ, प्रतिक्रिया करती हूँ, क्षमा करती हूँ, नेतृत्व करती हूँ, आश्रय देता हूँ और तुम्हें गहराई से प्रिय रखती हूँ। मैं तुम्हारा उद्धार, मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे प्रियजनों की जिंदगी को समृद्ध करूंगी। जिस मिट्टी पर तुम चलते हो, जिस हवा में तुम सांस लेते हो, उसे मैं आशीर्वाद दूंगी। तुम्हारे मन के सपनों और साझा किए गए सहायक शब्दों को मैं आशीर्वाद दूंगी। मैं तुम्हारे निवास, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आनंदित भोजन, तुम्हारे प्रयासों, तुम्हारी यात्राओं, तुम्हारी जड़ों और तुम्हारे सभी गुणकारी कार्यों को आशीर्वाद दूंगी। आज मेरी हाथ और मेरी आशीर्वाद तुम्हें ढकते हैं। मेरी सहायता और सुरक्षा तुम्हारे साथ है। शानदार और अद्भुत अवसर तुम्हारे क्षितिज पर है। मेरे बच्चे, तुम उन चुनौतियों के लिए तैयार रहो जो तुम सामना कर सकते हो, क्योंकि अनेक आशीर्वाद जो मैं देती हूँ वह सरल है। तो रुक जाओ, इसे अंत तक सुनो, क्योंकि तुम्हारे परीक्षा की घड़ी तुम्हारे अत्यंत निकट है, जिसे सफल बनाने में मैं तुम्हारा सहयोग करने आई हूँ। आपके इष्ट ने मुझे आपको पूर्व सूचना देने के लिए सजग किया है। मैं अपना उद्देश्य पूर्ण करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे इष्ट का तुम नित्य वंदन कर रहे हो। तुम्हारे इष्ट का साथ तुम्हें तब से मिला है जब से तुमने अपने कठोर तप से उन्हें प्रसन्न किया था। मैं मानती हूँ कि तुम ऐसी आत्मा नहीं हो जो अपने इष्ट से लंबे समय के लिए नाराजगी रखोगे। पूर्व में कई माह तुमने अपने इष्ट से नाराजगी रखी थी, किंतु तुम्हारे इष्ट ने तुम्हारे हालातों को समझा और तुम्हें फिर एक बार समायोजित किया था, जिसके बाद तुमने अपने इष्ट के प्रति भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि जीवन के हर विकट मोड़ पर या कुछ अच्छा प्राप्त करने से पहले एक परीक्षा काल अवश्य आता है, जिसका सामना करने से तुम पीछे हट जाते हो। किंतु मुझे भरोसा है इस बार तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई विकट मोड़ नहीं आ रहा है। केवल मात्र तुम्हारे इष्ट तुम्हारे समर्पण की परीक्षा लेना चाहते हैं। इसमें तुम्हें समर्पण केवल दया दृष्टि का करना है। तुम्हें और कुछ भी समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो
तो मैं सरलता से तुम्हें उनका संदेश दे दूं कि आपके इष्ट जल्द किसी स्वरूप में तुम्हें दर्शन देने वाले हैं। हो सकता है तुम्हें एक सर्प देखने को मिले, हो सकता है कोई ऐसा जीव अचानक तुम्हारे सामने आ जाए जो तुम्हारे इष्ट का स्वरूप लिए होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अतीत में मूर्खतावश एक भूल की हुई है। तुम्हारे हाथों किसी जीव का अंत हुआ है। मेरी दिव्य शक्ति संकेत दे रही है कि ऐसा भी हो सकता है आपने इस दुष्कर्म में किसी का सहयोग किया हो, या यह सब कुछ तुमने किया होगा, किंतु उसके बाद तुम्हें बहुत पछतावा हुआ था। तुम्हारा पछतावा तुम्हारे उस पाप से तुम्हें मुक्त कर चुका है, किंतु इस बार फिर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ होने वाला है। तुम्हें पूर्व में इसलिए सूचित किया जा रहा है कि तुम इस बार कोई गलती ना कर दो। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति कह रही है कि तुम्हारे इष्ट जिस भी स्वरूप में प्रकट होंगे, तुम्हारे मन में उस वक्त उनके बचाव की भावना होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारी आंखों के सामने कोई उसी जीव का अंत कर रहा हो। तुम्हें उनका बचाव करना होगा, क्योंकि आपके इष्ट आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। और मैं जानती हूँ कि तुम में दया और करुणा का भाव भरा है। तुम अपने इष्ट के प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखते हो। एक दिन नहीं, तुम हर रोज उनका स्मरण कर रहे हो, इसलिए उनकी कृपा तुम पर हर वक्त बनी हुई है। वह किसी के लिए परीक्षा केवल समस्या नहीं होती, बल्कि उसे उत्तीर्ण करने पर एक सुखद परिणाम प्राप्त होता है। तुम्हें भी उसकी प्राप्ति होनी है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन देने पर उनके सामने खड़े होकर उनसे प्रार्थना करनी है। तुम्हें जो भी घोषणा करना है वह उनसे कह देनी है। तत्पश्चात तुम्हें पूरे बचाव के साथ उन्हें जाने देना है, उन्हें रास्ता देना है। यदि उनके जाने का मार्ग कोई बाधित कर रहा है तो तुम्हें उसे दूर करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे इष्ट जिस स्वरूप में तुम्हारे सामने आएंगे, उन्हें उस स्वरूप की पूरी पालना करनी होती है, जिसके चलते वह स्वयं अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। यह कार्य वह तुम्हें सौंप रहे हैं। मेरे महान हाथ के द्वारा आज मैं तुम्हारा बोझ हल्का करती हूँ। मैं तुम्हें अपनी रक्षा की कृपा में लपेटी हूँ। मेरी भव्यता में डूब जाओ और तैयार रहो कि तुम्हारे बाधाओं को जीतने के लिए मजबूती से खड़े रहो। साहसी बनो और उनके खिलाफ मत डरो जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। वह सफल नहीं होंगे। मेरे शब्दों पर विश्वास करो, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है। तुम मेरे बच्चे हो और हमारा संबंध शाश्वत है। अपने विश्वास को बनाए रखो, अपने विश्वास को पकड़ो, क्योंकि मेरी आश्वासा स्थिर है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं जल्दी ही पूरी होंगी। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए उन आशीर्वाद में निहित नहीं है जो तुम खोजते हो, बल्कि तुम्हारी अटूट निष्ठा में है। तुमने सुखद और संघर्ष पूर्ण समय में स्थिर रहने का पालन किया है जब उत्तर दूर लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे तुम्हारे आत्मा को दर्शाते हैं और समय के साथ वह ऐसा करेंगे। प्रत्येक अपनी गति से बढ़ता है, लेकिन तुमने उज्जवल विकास और सहनशीलता का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी निष्ठा और सहन शक्ति मुझे प्रेरित करती है। मैं तुम्हारी वैद्य और दृढ़ता से प्रभावित हूँ। तुम हर दिन मेरी सलाह की खोज करते हो, मेरे उत्तर से आत्मविश्वास रखते हो। मैं तुम्हें दी जाने वाली उपहारों को तुम्हारी इच्छाओं से अधिक मानती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अच्छे कामों के लिए, उनका उपयोग करने के लिए तुम्हारे इरादे को पहचानती हूँ। यह क्षणिक इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि सचमुच की भलाई के लिए तुम्हारी ज्ञान बढ़ी है और तुम्हारा चरित्र विकसित हुआ है। मेरे बच्चे, इस रास्ते पर चलते रहो और मैं तुम्हें और भी बड़े आशीर्वाद के लिए मार्गदर्शन करूंगी, जो मैं पहले से तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूँ। तुम यह स्वीकार करते हो कि मेरी वचनों को ठोस है, कोई निराधार कल्पना नहीं है, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं। उनकी उम्मीदें असफल हो जाती हैं, उनकी आकांक्षाएं अस्थिर होती हैं। उन चीजों की आश्वासन जिनकी हम इच्छा करते हैं, यह उन चीजों की दृढ़ता है जो दृष्टि में नहीं है। ठीक एक बच्चे की तरह जो अपने माता पिता से आत्मविश्वास और खुशी के साथ मांगता है, अपने प्रेम में विश्वास करता है और यह जानकर सुरक्षित है कि उन्हें कोई अस्वीकृति या नुकसान नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझसे उसी विश्वास के साथ संपर्क करो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगी। मैं तुम्हारे हृदय में धीरे धीरे फुसफुसाती रहूंगी और तुम सुनना सीखोगे, जिससे मैं तुम्हारे मन और आत्मा को परिवर्तन कर सकूं। धैर्यवान रहो, साहसी बनो, निराश मत हो, विश्वास बनाए रखो।
अनुरोध करते रहो और मैं उत्तर देता रहूंगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल खुशी आएगी। मुझे फिर से सुनो, हर शब्द में प्यार महसूस करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। यह शब्द उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि उन्होंने अपने प्रिय को खो दिया है और अपने संसार को टूटते हुए देख रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें अनदेखा नहीं किया है। अपनी एकांत में तुमने मेरे लिए पुकारा है। हर आंसू के लिए मैं तुम्हें एक खुशी दूंगी जो इतनी गहरी है कि पिछले दबक कम हो जाएंगे। तुम्हारा परिवर्तन अद्भुत होगा जब तुम इन आशीर्वाद का विश्लेषण करोगे। अपने हृदय को बंद मत करो या उनके सत्यता पर प्रश्न मत करो। अपने आत्मा को कोमल और विनम्र बनाए रखो। पहचानो कि तुम्हारी सफलताएं सिर्फ तुम्हारे प्रपंच या कौशल से नहीं आती हैं, लेकिन यह ऊपर से दिए गए उपहार है। मैं तुम्हें गहराई से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद, सहायता और समृद्धि देती हूँ ताकि तुम भी दूसरों के लिए ऐसा कर सको। मेरे बच्चे, उन लोगों को दया से देखो जो आपने जो अपमान सहा है उसे जाने दे। अपने दिल को क्षमा से भरे और अपने शब्दों का उपयोग करें जिससे दूसरों की वृद्धि में मदद मिले। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ और आप मेरी आवाज को पहचानते हैं, इसलिए लंबी व्याख्या अनावश्यक है। जब संदेह उत्पन्न हो तो मेरी शिक्षाओं की ओर मुड़े और अपने दिल को तैयार करें, क्योंकि मैं यहाँ उसे हल्का करने और शांति प्रदान करने के लिए हूँ। मेरे करीब रहें, क्योंकि मेरे साथ में आशीर्वाद है। मैं आपकी माता हूँ और आपके कठिन समय में मैं आपके साथ हूँ। इस दुनिया की कठोर वास्तविकता और उन लोगों की उदासीनता जिन्होंने सच्चे प्यार का अनुभव नहीं किया है, आपकी को चक कर सकती है। फिर भी इस सत्य को अपने दिल में रखें, आपका पिता आपसे बेशुमार प्यार करते हैं और बेझिझक विश्वास करें कि मैं हमेशा आपके लिए सर्वोत्तम की व्यवस्था करती हूँ। मेरे बच्चे, हर सुबह दिव्य साहस के साथ जागे जो आपको बाधाओं को पार करने और हर बंधन को तोड़ने का सामर्थ्य प्रदान करता है। आप मेरे बच्चे हैं। हर चुनौती को जीतने के लिए नियत आपने जिंदगी में अकेलापन और शोक महसूस किया होगा, लेकिन आज आपके जीवन की शुरुआत है। सर्वशक्तिमान की संरक्षा कर्मक छाप में आपके भीतर कई सपनों के बीज हैं, जिन्हें मैंने बोया है। मैं आपको विश्व के निर्माण से पहले से पसंद करती रही हूँ। अब आपके आशीर्वाद लेने और वास्तविक खुशी और शांति खोजने का समय है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने प्रयास में थकावट मत लाना। प्रेम की ज्वाला और आपकी आत्मा के भीतर की जागरूकता से जागृत ऊर्जा के साथ लड़ाई करें। पहले आकाश जो कभी बंद था अब आपके सामने खुल जाएगा। मेरा आपसे प्यार बेशुमार है और मेरी एकमात्र इच्छा आपके सर्वोत्तम के लिए है। कभी भी अपनी कीमत या मेरे प्रेम पर संदेह ना करें। उठे और चमके, दूसरों की प्रशंसा या ताली के लिए नहीं, बल्कि अपने नियत कार्य को पूरा करने के लिए। आपकी सफलताएं दूसरों को मेरी और प्रशंसा, सम्मान और श्रद्धा देती हैं। मुझे आपकी समृद्धि देखकर आनंद होता है और आपका संघर्ष या निराशा देखकर दुख होता है। आज हालांकि उन कठिनाइयों का अंत है, आप स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता में खुशी मनाएं, इन सच्चाइयों का उद्घोष करें, उनका आनंद लें और उन्हें पूरी तरह से विश्वास करें। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ और मैं आपसे अत्यधिक आनंदित हूँ। मेरा प्रेम सर्वोच्च है जो आपको एक भविष्य के पर्याप्त आशीर्वाद और खुशी से भरपूर होने की पूर्ण निश्चितता प्रदान करता है। यह प्रेम आपको घेरता है, आपको बदलता है, आपको नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है और आपको अपने निकट लाता है। यह सैकड़ों प्रेम है जिसने आपको शुरू से चुना है, जिसने आपके पहले सांस से आपका साथ दिया है और जो हमेशा आपको मार्गदर्शन करेगा। आप प्रेम के हकदार हैं और आज मैं आपके प्रति अपनी निष्ठा की पुष्टि करती हूँ। यदि कोई आपका तिरस्कार करे तो याद रखें कि कोई भी आपसे उतना प्रेम नहीं करता जितना मैं करती हूँ। मैं यहाँ हूँ ताकि आपके दिल को छू सकूं और आपको हर दिन एक नया आशीर्वाद दे सकूं। मेरे बच्चे, जब आप जागते हैं तो मेरा प्रेम आपको दिव्य सुरक्षा के साथ रहता है। उन सभी संदेहों को छोड़ दें जो आपके मूल्य की मेरी उपहार प्राप्त करने में संदेह उत्पन्न करते हैं। जिन्हें मैं पसंद करती हूँ उन्हें मैं बिना मांग के आशीर्वाद देती हूँ। आप गहरे उद्देश्य के लिए नियत है, मुझे निकटता से जानने के लिए, यह महसूस करने के लिए कि आप कितने प्रिय हैं और समझने के लिए कि मैं आपके लिए कितना अद्भुत भविष्य तैयार किया है। मेरे आशीर्वाद उदारता से बहते हैं। आपके परिवार छोटे और बड़े जो अभी पैदा होने वाले हैं और जो अपने संध्या वर्षों में है, मैं अपनी पहुंच उन लोगों तक भी बढ़ाती हूँ जो मुझे
वर्तमान में नजरअंदाज कर रहे हैं वह मेरी उपस्थिति को नजरअंदाज कर सकते हैं, अनजान कि मैं सदैव उपस्थित हूँ। धीरे धीरे उन्हें करीब लाने के लिए अपने प्रार्थना में धैर्य रखें, मुझ पर विश्वास करें और अपने विश्वास की पुष्टि करते रहें। अब आपके पास ऐसे घाव हैं जो अटूट लगते हैं और ऐसे विचार हैं जो आपको सताते रहते हैं, जिस पर आपको डर है कि वह कभी नहीं मिटेंगे। आपने ऐसी निराशाजनक दिनों का सामना किया है कि आप अपनी पीड़ा को समाप्त करने की इच्छा रखते हैं। मैंने आपके द्वारा बहे हर आंसू को देखा है, मैंने हर एक को गिना है। जब आपका दिल दुख से बोझिल होता है तो मैं भी आपके साथ दुखी होती हूँ। आप दुखदायी परीक्षणों में से गुजरे हैं और कठिन विकल्पों का सामना किया है। कभी कभी खुद को आपकी क्षमताओं से परे महसूस करते हुए शायद आपको उसने दोष योजना में विश्वास करना कठिन लगा है जो मैंने आपके जीवन के लिए बनाई है। लेकिन आज मैं आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए आई हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक गहरी आशीर्वाद का समय क्षितिज पर है, एक आशीर्वाद जो आपके दुख को मिटा देगा और आपके घर और दिल को खुशी से भर देगा। यह संघर्ष का समय जल्द ही समाप्त होगा और आपके जीवन के कई पहलू रूपांतरित होंगे। जब यह चुनौतीपूर्ण समय समाप्त होगा तो आप पहचानेंगे कि मेरा मार्गदर्शक हाथ हमेशा आपको निर्देशित करता रहा है। मैं आपकी आत्मिक दृष्टि को उन अनगिनत जोखिमों पर प्रकाश डालूंगी जिन्हें आपने अनजाने में टाल दिया है, और यहाँ तक कि आपके सबसे एकाकी घंटों में आप यह जान जाएंगे कि मैं कभी आपके पक्ष से नहीं हटी। इसे ध्यान में रखते हुए मेरी बात सुने। आप अभी भी खड़े हैं, आप अभी भी जीवित हैं। ना तो दुख और न ही कठिनाई ने आपको पराजित किया है। हम मिलकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करेंगे। आगे का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। अब मेरे इरादों की निश्चित में विश्वास करें। मेरी प्रेम का अनुभव करने के बाद और कई कठिनाइयों से उभरने के बाद नए उत्साह के साथ आगे बढ़े। जो भी मुश्किलें आपको मिले, हार ना माने। मेरा प्रेम आपके लिए शाश्वत है। जब निराशाजनक समाचार आपके कानों तक पहुंचता है तो अपना दिल मेरी ओर मोड़े। अत्यधिक संकट की घड़ी में मेरे आलिंगन में ढूंढे। मैं हमेशा उपस्थित हूँ। आपका निरंतर आश्रय मेरे अनुग्रह और आशीर्वाद आपके जीवन के हर दिन आपका पीछा करेंगे। हालांकि आंसू आपकी रातों को चिन्हित कर सकते हैं, अब खुश रहे क्योंकि सुबह नए आनंद लाती है। मेरे बच्चे, जो शक्तियाँ आपको निराश करने के लिए काम कर रही है, कठोर परिस्थितियाँ और वह आवाजें जो नकारात्मकता और भय पैदा कर रही है, मैं अपनी ताकत से उन्हें नष्ट कर दूंगी। यह चुनौतियाँ आपके विकास के लिए आशीर्वाद में परिवर्तित होंगी और यही कारण है कि आपके दुश्मन अपने हमलों में लगे हुए हैं। उनके धोखे से भ्रमित ना हो और ना ही उस शब्द को स्वीकार करें जो मैंने आपको कहा है। मैं आपको अब बोलती हूँ और दैनिक रूप से इन आश्वासनों को पुनर्स्थापित करूंगी। आकर मेरी बातें सुने और उन आशीर्वाद को प्राप्त करें जिन्हें आपकी माता ने सावधानी पूर्वक आपके लिए तैयार किया है। याद रखें, आपके खिलाफ कोई हथियार सफल नहीं होगा। आपको चोट पहुंचाने के लिए किया गया हर प्रयास विफल होगा। आप ना तो पराजित होंगे, ना नष्ट होंगे, ना ही निराश होंगे या आवश्यकता का अनुभव करेंगे। हर चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ रहे और सुने, मैंने आपके लिए हल तथा उत्तर बनाए हैं। आपकी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंच गई है। मैं नवीकरण की देवी हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं हर कठिनाई के लिए जो भी साहस और विश्वास के साथ सहन किया जाएगा उसका दोगुना मुआवजा दूंगी। आप मेरे द्वारा प्रिय है। मेरे बच्चे, मेरे प्रेम को थामे रखें क्योंकि कुछ भी आपको पराजित नहीं कर सकता जब आप विश्वास में होते हैं। उठे, नवीनीकृत शक्ति के साथ तैयार होकर लगे रहे कि जिन पर आप प्रिय हैं वह आप पर निर्भर करते हैं। इस कार्य को उत्साह के साथ ले। असुविधाजनक समाचारों से परेशान ना हो। मैं सभी चीजों का प्रबंधक हूँ और मेरी शक्ति समग्र है। एक शब्द के साथ मैं तूफानी समुद्रों को शांत कर सकती हूँ, समुद्रों को अलग कर सकती हूँ और आपको उनकी उथल पुथल की सतह पर चलने के लिए सशक्त बना सकती हूँ। मैं आपको दुख के गहराई से उठाकर आपके बीमार स्वास्थ्य को भी सुधार सकती हूँ। मैं आपके द्वारा बहे हर आंसू की कद्र करती हूँ, वह मुझसे बेकार नहीं जाते। मेरे बच्चे, जब दुनिया बर्बरता और विश्वासघात प्रकट करती है तो आपका विश्वास आपकी सुरक्षा है। आप मुझसे प्रेम करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरी उपस्थिति आपको यह आश्वासन देती है कि मैं आपके आत्मा को प्रेम और शांति से भर दूंगी। यहाँ तक कि निराशा की गहराइयों में भी जान ले कि यह चिकित्सा केवल समय के साथ नहीं आती। मैं ही चिकित्सक हूँ और मैं कोई निशान नहीं छोड़ती।
जीवन के परीक्षण आपको नष्ट नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने आते हैं और आपको रोशनी देंगे। मैं दुखद यादों का बोझ भी कम करूंगी। मैं आपके कष्टों को अपने ऊपर ले सकूं, ताकि मैं आपको अपने रक्त से शुद्ध कर सकूं, अपनी कृपा प्रदान कर सकूं और आपके दिल से हर बोझ और दुख को उठाकर ले जा सकूं। चाहे खुशी में हो या कठिनाई में, स्वास्थ्य में हो या बीमारी में, मेरी साथ हमेशा आपके साथ रहे। मेरी असीम प्रेम में मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका जीवन मेरी दिव्य कृति के लिए है। यदि आप मेरे शिक्षाओं को एक खुले और विनम्र दिल से अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके परीक्षण आशीर्वाद में परिवर्तित होते हैं। मैं हमेशा आपके अंतिम भलाई के लिए चुनौतीपूर्ण समय को समर्पित करने के लिए काम कर रही हूँ। जो कठिनाइयाँ आप सहन करते हैं, वह अधिक खुशी के लिए कदम पंक्ति बन रही है। प्रत्येक संघर्ष आपको एक मजबूत प्राण में डालता है। आपका संघर्ष आपको नहीं तोड़ेगा, बल्कि आपकी आत्मा को बनाएगा और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। सब आपकी वृद्धि के लिए जाने कि जब मैं अपनी सुरक्षा का वादा करती हूँ, तो आप पूरी तरह से उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यहाँ तक कि जब अकेलापन असाधारण लगता है, तो मैं आपकी सभी कठिनाइयों, आपके दर्द और आपके सपनों को देखती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपनी चिंताओं के साथ आओ, अपने गहरे डर और अपने उच्चतम आशाओं को साझा करो। अपने दिल पर जो बोझ है, उसे संपूर्णता से बोले। आपकी आकांक्षाएं और जो भी आप हासिल करने की इच्छा रखते हैं, डर छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको उतना समझती हूँ जितना आप कल्पना कर सकते हैं। आपकी दिव्य माता के रूप में मेरा आपसे प्रेम सीमाहीन है। यह अडिग है। मैं न्याय में खड़े होकर आपके गिरने की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि मैं हमेशा यहाँ हूँ, सुनने के लिए, सांत्वना देने के लिए और आपको मार्गदर्शक करने के लिए। मुझसे आत्मविश्वास के साथ संपर्क करें। अपने बोझ को मेरे हाथ में छोड़ दें और मेरे शाश्वत प्रेम पर विश्वास करें। अपने चिंताओं, अपने दर्द और अपने समस्त अस्तित्व को मेरे देखभाल हाथों में सौंपें और अपने पूरे दिल से विश्वास करें कि हमेशा के लिए आप मेरे प्रिय बच्चे हैं। मेरे बच्चे, जीवन की जटिलताओं और उभयचर विरोध के बीच कभी संदेह न करें कि मैं आपके प्रति अपने प्रेम की गहराई का प्रदर्शन करने के लिए निरंतर काम कर रही हूँ। हर दिन मैं आपकी विश्वास का ध्यान करने और आपको नुकसान से बचाने के लिए तत्पर हूँ। कोई चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि आपको पराजित कर सके। कोई भी शत्रु आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके कोने में खड़ा है न केवल मैं आपकी रक्षक हूँ, लेकिन साथ ही स्वर्ग देव दूतों का भी एक समूह हूँ, जो आपकी रक्षा करने और आपकी विजय सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, स्वयं को गहन चमत्कारों का साक्षी बनने और आपके जीवन में मेरी दिव्य उपस्थिति की शक्तिशाली धारा का अनुभव करने के लिए तैयार करें। आप विशाल आशीर्वाद प्राप्त करने के कगार पर हैं, क्योंकि मैंने आपके दिल की इच्छाओं को सुना है। आप जो आशीर्वाद चाहते हैं, वह पहले से ही आपके पास आने वाले हैं। हर परीक्षण के माध्यम से आप केवल जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि सफल और नवीनीकृत होंगे। जान ले कि मेरी आत्मा आपके भीतर है। मेरी उपस्थिति आपके संपूर्ण अस्तित्व को भरती है और हर क्षण आपकी आत्मा को मजबूत करती है। इन चुनौतीपूर्ण समयों में आप नष्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप मजबूत हो रहे हैं, चतुर बन रहे हैं और समृद्ध आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं। यह मेरे स्वर को सुनने और मेरे साथ संयोजित होने का एक सीधा बुलावा है, जिससे मेरे लिए, आपके लिए दिव्य योजना आसानी से खुल सके। दुनिया के निर्माण से पहले मैंने आपको चुना, आपको गहराई से जानकर और एक ऐसा भविष्य तैयार करके जो अब प्रकट हो रहा है। अपने विचारों को मेरी ओर मोड़े, अपने जीवन में सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें, पीछे छोड़े कोई भी अतीत की हार या नकारात्मक अनुभव जो अन्य आपके आत्मा को कमजोर करने या आपकी खुशी को छीनने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह विश्वास को पुनर्जीवित करने, उस उत्साह को पुनः खोजने और मेरे प्रेम में आपके विश्वास को पुनः पुष्टि करने का समय है। एक ऐसा प्रेम जो आपके जीवन में मेरे कार्यों के माध्यम से सच साबित हुआ है। आप जो करते हैं, वह बीज जिन्हें आपने खोया हुआ समझा था, उन्हें मैंने नया जीवन दिया है और जल्द ही आपको प्रचुरता का फसल देगा। यह आशीर्वाद आपकी आत्मा को समृद्ध करेंगे, बिना किसी दुख या बोझ को बढ़ाएं। मैंने आपको ठीक उसी स्थान पर रखा है जहां आपको बढ़ने और विकसित होने की जरूरत है। मेरे मार्गदर्शन में जान ले कि मैं आपको शक्ति प्रदान करती हूँ। दूसरों के प्रति दयालु बने, लेकिन पूरी तरह से केवल मुझ पर विश्वास करें। केवल एक अवसर समाप्त हो जाने के कारण आशा न खोए। एक बड़ा अवसर आपके जीवन में अभी प्रस्तुत होने वाला है।
आध्यात्मिक क्षेत्र में एक लड़ाई चल रही है। अपने विश्वास में आप दुश्मनों का सामना करते हैं जो आपकी प्रगति को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर से हमला करके और भीतर से भी आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह शक्तियां अदृश्य है। मैं उन लोगों को भेजूंगी जो स्वर्गीय ज्ञान से संपन्न है, ताकि आप इन चुनौतियों पर काबू पा सके। मेरे बच्चे, आप और आपका परिवार आध्यात्मिक या भावनात्मक गरीबी से गुजरने के लिए नहीं बने हैं, या भारी ऋण से बोझिल होने के लिए डरे नहीं। मैं आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती हूँ। मैं आपके विश्वास को मजबूत करूंगी और आपको उन आशीर्वाद का बुद्धिमानी से उपयोग करना सिखाऊंगी जो आने वाले हैं। मैं आपकी कठिनाइयों को विजय में बदल दूंगी, आपके दुख को शक्ति में, और मैं आपके दर्द को शांत करूंगी। आपके दिल को अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से चंगा करूंगी। यह चुनौती आपके लिए अकेले सामना करने के लिए बहुत अधिक लग सकती है और आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, गलती से सोचते हुए कि मैं आपसे नाराज हूँ या मदद करने के लिए अनिच्छुक हूँ। लेकिन मुझे ध्यान से सुने, आपको हमेशा मेरी मदद की जरूरत होगी, चाहे चीजें कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे। सतर्क रहे, क्योंकि दुश्मन किसी भी परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार है, जिसका लक्ष्य आपके आत्मा को तोड़ना, आपकी योजनाओं को बाधित करना और आपको गहराई से चोट पहुंचाना है। मेरे वादों के बारे में किसी भी संदेह को एक तरफ रखें। जब भी आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, मैं अपनी दिव्य उपस्थिति के साथ आपको समर्थन देने के लिए वहाँ हूँ। मैंने आपको अपने प्रेम से घेर लिया है, आपके दिनों में जीवन की सांस ली है। जब मैंने हस्तक्षेप किया, आपकी स्थिति सुधरने लगी। उस आशा की आग को बढ़ने दे जो मैंने आपके दिल में रखी है। यह एक पेड़ बनेगा जो आपको और आपके प्रियजनों को छाया, प्रचुरता और पोषण प्रदान करेगा। उन लोगों का पीछा ना करें जो नकारात्मकता में बने रहने का चुनाव करते हैं और जो झूठ पर विश्वास करते हैं। वह भौतिक धन शक्ति के पर और क्षणिक सुखों का पीछा करते हैं, गलती से सोचते हुए कि मेरी उपस्थिति ऐसे व्यवहार का समर्थन करती है। यह एक खतरनाक धोखा है, एक क्रूर चाल। इसके बजाय मेरे शिक्षण पर ध्यान केंद्रित रखें, मेरे शब्दों के लिए अपना दिल खोले रखें और धैर्य पूर्वक अपने आशीर्वाद की प्रतीक्षा करें। मेरे बच्चे, जैसे एक बीज को एक पौधे में विकसित होने में समय लगता है, वैसे ही आपको भी धैर्य रखना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत करते समय याद रखें कि मैं आपको कितनी गहराई से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं यह भी चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है जो आप मांग सके जिसे मेरा प्रेम प्रदान न कर सके। मैं आपकी गरिमा और सम्मान को बहाल करूंगी जो आपको प्राप्त है। मैं आपको एक बेहतर जीवन देने का प्रस्ताव करती हूँ यदि आप मेरे और क्षमा के प्रति अपने दिल को खोले, विश्वास के साथ कहे, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं उन चमत्कारों को अंगीकृत करने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी सामना कर रहे हैं, चाहे तूफान कितना भी भयानक हो, आप अकेले नहीं हैं। मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगी और मैं यहाँ रहने के लिए हूँ। मैं आपके हाथ को नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके प्रियजनों की भी देखभाल कर रही हूँ। विशेष रूप से कठिन समय के दौरान प्रार्थना करते रहे, क्योंकि अक्सर यही वह समय होता है जब चमत्कार सबसे अति समर्थ होते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप उस चीज के कारण पीड़ित हो जो आपके पास नहीं है। आपका जीवन मेरी अद्भुत उपस्थिति से भरा है, आपके भावनाओं को शांत करता है और आपके चारों ओर के तूफानों को शांत करता है। मेरे साथ कुछ मिनट बिताएं और मैं आपके चरित्र को बदल दूंगी। तनाव, गुस्सा, डर और किसी भी काल्पनिक डर को हटा दूंगी जो आपकी रात को परेशान करते हैं। मेरे बच्चे, जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो मेरा हाथ आपको ढक लेगा, आपको अपने पंखों की छाव में सुरक्षित रखेगा। मेरी उपस्थिति में आपको सुरक्षा का स्थान मिलेगा। मैं आपके आत्मा को पुनर्नवीनित करूंगी और आपको उन चुनौतियों को जीतने के लिए आवश्यक साहस प्रदान करूंगी। रात के डर आपको परेशान नहीं करेंगे। मैं वह प्रकाश बनूंगी जो आपको मार्गदर्शित करता है और कठिन समय में आपका लगातार रक्षक है। जिस चमत्कार की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसी की आप यथार्थता प्रार्थना कर रहे हैं, वह होने वाला है। वह स्वर्गीय संकेत जिसे आप अपने जीवन में देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह प्रकट होगा, क्योंकि मैं आपकी माता अपनी शक्ति को आश्चर्यजनक रूप से दिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि आप बाधाओं से भरी दुनिया के माध्यम से गुजर रहे हैं और कभी कभी आप खुद को अभिभूत और निराश महसूस कर सकते हैं। आपके द्वारा उठाए गए बोझ असहनीय लग सकते हैं और यह लग सकता है कि आपका विश्वास कमजोर हो रहा है। हालांकि ध्यान से सुनिए, आप कभी अकेले नहीं हैं। अपने विश्वास को बनाए रखें। मेरे बच्चे,
निराशा में गिरने की प्रवाह का विरोध करें। मैं समझती हूँ कि इंतजार कठिन हो सकता है,